मूवी की शुरुआत में एक गार्बेज वाला एरिया दिखाया जाता है। फिर वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बहुत से कॉकरोच को छोड़ा जाता है जो कुछ ही देर में पूरे गार्बेज को खत्म कर देते हैं। इसके बाद पीडीआर टेक्नोलॉजी के फाउंडर विक्टर चोई को दिखाते हैं जिसने जेनेरिक इंजीनियर में कैप्री नाम के एक कॉकरोच को डेवलप किया है जो पूरी दुनिया से गार्बेज की प्रॉब्लम को दूर कर देंगे और इनको आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके बाद हम पीडीआर की एक शिप को देखते हैं जो बहुत सारे अपने कैप्री को लेकर नए प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था। तभी एली भी इनके पास आती है और इसे एक ट्रांसमीटर देती है जिसके सिग्नल को इम्प्रूव कर दिया गया है और अभी इसकी मदद से सभी कॉकरोच को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी बीच एक रिसर्चर को देखते हैं जो एक कॉकरोच को लेकर देखने लगता है। तभी शिप अचानक से किसी चीज से टकरा जाती है जिसके दौरान वह कॉकरोच यहाँ से भाग जाता है। वहीं अब कैप्टन और उसकी टीम परेशान हो जाती है क्योंकि अब इनके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो यहाँ से केवल 900 मीटर दूर होता है। तभी चाओ यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वह पानी और हवा के डायरेक्टर को देखता है और पायलट को शिप को 15 डिग्री में लेने के लिए कहता है, जिसके बाद पानी की स्पीड व्यवस्थित हो जाती है और ये लोग बच जाते हैं और इन्हें तभी आइसबर्ग पर बहुत सारा गार्बेज दिखाई देता है और वह इस बात से काफी हैरान होता है। तभी यहाँ यामी आ जाती है और बताती है कि इस एक्सीडेंट की वजह से पूरे 6 टैंक में कॉकरोच अनस्टेबल हो गए हैं। इस पर चाओ कहता है कि आइसबर्ग पर बहुत सारा गार्बेज था जिस वजह से तुम्हारे कॉकरोच अनस्टेबल हुए होंगे। इसके बाद रात के समय एली कंट्रोल रूम के अंदर जाना चाहती है लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं जाने देते। इसके बाद एली इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वह अंदर जाती है और यहाँ के सर्वर में कोई सिस्टम अपलोड कर देती है लेकिन तभी अचानक वहाँ एक कॉकरोच आ जाता है जिस पर एली कहती है कि हमारी मिलिट्री तुम सभी को एक मशीन में कन्वर्ट कर देगी। फिर एली जब उसे टच करती है तो वह उसे काट लेता है जिसके बाद वह गुस्से में आकर उसे मार देती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में कैप्री कॉकरोच आ जाते हैं और एली पर हमला करके उसे मार देते हैं। वहीं चाओ अपने रूम में आता है जहाँ पता चलता है कि उसकी डॉटर सिया उसके रूम के अंदर गई थी। इधर सिक्योरिटी चीफ को कंट्रोल रूम के सिक्योरिटी फोटोज दिखाता है कि कॉकरोच ने एली को मार दिया था और विक्टर जान जाता है कि एली असल में एक मिलिट्री की भेजी हुई जासूस थी। तभी यहाँ कॉकरोच का ग्रुप आ जाता है लेकिन विक्टर सिक्योरिटी चीफ को शूट करने से मना करता है और अपने ट्रांसमीटर से आसानी से उसको रोक लेता है। लेकिन तभी पता चलता है कॉकरोच कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और अब ट्रांसमीटर भी कॉकरोच कंट्रोल से नहीं काम कर रहा, जिसके बाद विक्टर सिक्योरिटी टीम से इनको शूट करने के लिए बोलता है। इधर सिया अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और चाओ यहाँ पर आ जाता है और सिया के बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी देता है क्योंकि चाओ जानता था वह सही लड़का नहीं है। इस पर सिया कहती है कि वह कम से कम मेरा खैर तो लगता है। इस पर चाओ कहता है मुझे पैसा कमाना था जिसकी वजह से मैं तुम्हें ग्रैंड माँ के पास छोड़ गया था। तभी सिया कहती है आप उस वक्त भी पैसा कमा रहे थे जब मेरी मदर की मौत हुई थी। फिर अचानक से यहाँ इनको एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। फिर पता चलता है यहाँ कॉकरोच का ग्रुप आ गया है। इसके बाद यह दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इधर कॉकरोच ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। विक्टर के साथ सिक्योरिटी टीम भी कॉकरोच को सामने फंसी हुई थी और वह उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान कॉकरोच बहुत दर्दनाक तरीके से इनको मारने लगे थे। यह देख सिक्योरिटी चीफ विक्टर को अपने साथ एक आदमी के साथ भेजता है लेकिन दरवाजा ओपन नहीं होता और इस आदमी को कॉकरोच पकड़ लेते हैं। वहीं अब सिक्योरिटी चीफ के दोनों लोग भी कॉकरोच के बीच फंस जाते हैं, जिसके बाद कॉकरोच उनको भी मार देता है। तभी सिक्योरिटी चीफ देखता है कि विक्टर अकेले ही अंदर जाने लगा है। तभी वह भी अंदर आना चाहता है लेकिन विक्टर तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है क्योंकि उसके साथ में कॉकरोच भी अंदर आ सकते थे। तभी बाकी लोग रेस्टोरेंट वाले एरिया में इकट्ठा हो गए होते हैं और बाकी सभी लोगों को भी यहाँ आने के लिए कहते हैं। इसे सुनकर विक्टर भी यहाँ आने लगता है। तभी रिसर्चर भागता हुआ यहाँ पर आता है जिसे कॉकरोच ने काट लिया था और वह अभी भी उसके हाथ में चिपका हुआ था, जिसके बाद चाओ कॉकरोच को हटाने में हेल्प करता है और कॉकरोच एक आदमी को मार देता है। तभी इसी वक्त विक्टर भी यहाँ आ जाता है लेकिन अब सभी लोग परेशान थे क्योंकि कैप्री कॉकरोच ने बहुत लोगों को मार दिया था। फिर भी विक्टर इनको शांत करने आ जाता है और कहता है कि यह कॉकरोच की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि वह कैप्री ब्रेन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं जिनको हम कंट्रोल रूम से बंद कर सकते हैं। इसके बाद कैप्टन हेल्प बुलाने जाता है लेकिन तभी विक्टर इस पर गन पॉइंट कर देता है। ऐसा करने से रोकता है लेकिन तभी मौका पाकर चाओ गन वापस ले लेता है। तभी यहाँ रेस्क्यू टीम का कॉल आने लगता है। यह देख विक्टर इनको कॉल उठाने से मना करता है क्योंकि इस बारे में पता चलते ही इसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और वह इसके बाद सभी लोगों को उसकी
कंपनी का 1% देने का वादा करता है, जिसकी कीमत $200 मिलियन थी। यह बात सुनकर सभी विक्टर की बात मान लेते हैं। अब इनकी वजह से चाओ कुछ नहीं कर पाता और यह लोग कॉकरोच का सामना करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अभी इसी बीच कुछ कॉकरोच आकर केक में चले जाते हैं और एक लड़का उसे उठाकर खा लेता है। इस तरह कॉकरोच इसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन खराब होने लगती है और फिर कुछ देर में ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में कॉकरोच आने लगते हैं। यह देख लीन गैब्रेज से उनको डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और यह सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब यह लोग आग बुझाने वाली गैस का यूज़ कर रहे थे और इनको शूट करता, लेकिन कॉकरोच बहुत बड़ी तादाद में थे, इसलिए इनको यहाँ से भागना पड़ता है। तभी इसी बीच लीन गिर जाती है और अब एक कॉकरोच इसकी तरफ आने लगता है। यह देख एक आदमी उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन कॉकरोच उसे भी मार देता है, जिसे देख लीन काफ़ी डर जाती है। लेकिन अब कॉकरोच को रोकने के लिए चाओ गैस वाली पाइप को तोड़ देता है और यहाँ से सभी को भागने के लिए बोलता है, लेकिन सिया का फ़ोन गिर जाता है और वह उसे वापस लेने चली जाती है। ये देख चाओ उसे बचाता है और उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन यहाँ पर आ जाता है और चाओ को भागने के लिए कहता है, क्योंकि किसी की गलती की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं और चाओ इनको लेकर भागता है। लेकिन जबकि विक्टर और बाकी लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे और कॉकरोच भी चाओ के पीछे आ रहे थे, इसलिए विक्टर गेट को बंद करने लगता है, जिसे देख सिया इसे रोकने की कोशिश करती है और चाओ भी किसी तरीके से अंदर चला जाता है। इसके बाद सिया फिर से अपने फ़ोन को देखती है और यह देख चाओ उसका फ़ोन मांगता है, लेकिन सिया अपना फ़ोन इसे नहीं देती, जिस वजह से चाओ गुस्से में फ़ोन पटक देता है, जहाँ कवर के अंदर सिया और उसकी मदर की फ़ोटो दिखाई देती है। फिर पता चलता है सिया की मदर जब प्रेग्नेंट थी तो चाओ उसे छोड़कर चला जाता है और जन्म देते समय उसकी मौत हो जाती है और चाओ उस वक्त भी अपनी फैमिली के साथ नहीं था, जिसकी वजह से सिया इसे पसंद नहीं करती। इधर विक्टर कैप्री सिस्टम को एक्सेस करने जाता है, लेकिन वह इसे एक्सेस नहीं कर पाता। तभी इनको दरवाजे से आवाज़ सुनाई देती है। यह फिर लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, जहां इनको कैप्टन दिखाई देता है और उसे देख लीन दरवाज़ा ओपन करने जाती है, लेकिन चाओ ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इसे बाहर एक भी कॉकरोच नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वह जान जाता है कि ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन लीन कोई बात नहीं मानती और कैप्टन अंदर आने देती है। फिर पता चलता है कि कैप्टन को अंदर से कॉकरोच कंट्रोल कर रहे हैं और वह लीन को दूर फेंक देते हैं। यह देख जियामी उस पर आग बुझाने वाली गैस मारने लगती है और विक्टर दरवाजे ओपन करने लगता है, लेकिन इसी बीच कैप्टन रिसर्चर पर हमला कर देता है। इसके बाद कैप्टन जियामी की ओर आने लगता है। यह देख आदमी पीछे से हमला करता है। इसके बाद कैप्टन उसे मार देता है। यह देखते ही सिया भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कैप्टन तभी उसके पैर में रॉड घुसा देता है। यह देख चाओ इसकी हेल्प करने आता है, लेकिन सिया इसको यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन चाओ इसे छोड़कर नहीं भागता और सिक्योरिटी चीफ आकर कैप्टन को शूट करने लगता है, लेकिन कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए वह अभी भी जिंदा था और सिक्योरिटी चीफ के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद वह कैप्टन को फिर से शूट करता है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि कैप्टन कोच की बॉडी से बाहर आने लगते हैं। लेकिन सिक्योरिटी चीफ कैप्टन की बाजू में शूट कर देता है और इसके अलावा बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह इसे भी अपने साथ लेकर मारना चाहता है। और विक्टर उसे सॉरी बोलता है और कहता है, मेरे बिना कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। यह सुनकर सिक्योरिटी चीफ इसे छोड़ देता है और विक्टर से कहता है कि मेरी साथियों की फैमिली का ख्याल रखना, और सिक्योरिटी चीफ अपने हाथ में 2 ग्रेनेड ब्लास्ट कर लेता है। इधर चाओ सिया के जख्मी पैर पर बैंडेज लगाता है। इधर सिया को अपने फादर के प्यार का एहसास होने लगता है। इसके बाद चाओ विक्टर से पूछते लगता है आखिर इन कॉकरोच को क्या हुआ है, क्योंकि वे बहुत खतरनाक हो चुके हैं और पहले से ज़्यादा स्मार्ट भी हो गए हैं। और विक्टर उनको बताता है कि उनको क्वीन कंट्रोल कर रही है, जो पीडीआर की बनाई हुई एआई सिस्टम है। चाओ कहता है कि उनको तो तुम कंट्रोल कर रहे हो। इस पर विक्टर कहता है कि करोड़ों कॉकरोचों को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल था, इसीलिए हमने एक एआई सिस्टम बनाया था जो इनको कंट्रोल करती है और गार्बेज को आइडेंटिफाई करना सिखाती है। लेकिन मुझे भी नहीं पता वे अचानक से इंसान को क्यों मारने लगे, क्योंकि क्वीन का कोर प्रोग्रामिंग गार्बेज को मिटाना है, जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमने किसी तरह उसके सर्वर को बंद करके फिर से तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन कॉकरोच स्टोरेज के रूम के अंदर भी आ गए हैं। तभी रिसर्चर कहता है कि हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर 7.5 डिग्री से नीचे गिर जाएगा फिर वे सभी सो जाएंगे, और टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया तो वो मर भी सकते हैं। ये सब लोग टेम्परेचर को 5 डिग्री पर सेट कर देते हैं और कुछ देर तक वेट करते हैं। फिर चाओ कहने लगता है कि इंसान कितना भी अजीब है,
वह खुद गार्बेज बनाता है और जबकि मिटाने के लिए एआई का मदद लेता है, लेकिन वह कभी भी इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद सिया से सॉरी बोलता है क्योंकि इसने अपनी प्रॉब्लम का सामना नहीं किया और डॉटर की हैप्पीनेस को भी नज़रअंदाज किया। लेकिन अब चाओ डिसाइड करता है कि वह सिया को कुछ नहीं होने देगा और इस तरह वह अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनने लगता है। लेकिन अब यहाँ कॉकरोच सो गए थे और फिर वे सर्वर वाले रूम की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जियामी उनके ऊपर कॉकरोच गिर जाता है और वह डर की वजह से नीचे गिर जाती है। लेकिन अब इसका नेकलेस किसी जगह चला जाता है और उसे लेने के चक्कर में उसका हाथ फंस जाता है। यह देख रिसर्चर और चाओ उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और सभी कॉकरोच एक्टिवेट हो जाते हैं। यह देख चाओ सिया को विक्टर के साथ भेज देते हैं, जबकि रिसर्चर जियामी को बचाने लगता है। लेकिन अब जियामी काफ़ी डर गई थी और वह रिसर्चर कहने लगती है कि वह मरना नहीं चाहती। अब रिसर्चर जियामी से प्यार करता है, इसीलिए वह खुद को कॉकरोच के बीच में चला जाता है ताकि वह जियामी को बचा सके, जिससे जियामी बचाने के लिए टाइम मिल जा सके और कॉकरोच को बुरी तरह मारने लगते हैं। लेकिन जियामी रिसर्चर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और वहां से भाग जाती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर और कॉकरोच आने लगते हैं और इसको भी मार देते हैं। इसके बाद कॉकरोच चाओ की तरफ आने लगते हैं और इसके बाद चाओ चेयर पर स्लाइड करके अंदर आ जाता है। फिर विक्टर सर्वर को बंद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब इसका एक्सेस ब्लॉक हो गया था और अब यह सिस्टम इनको गार्बेज समझना शुरू कर देती है। इसी के साथ वह सिस्टम खुद में कुछ सिस्टम अपलोड करना शुरू कर देती है। इसके बाद वह बाहर वाले कॉकरोच भी दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं और वह अंदर की ओर आ जाते हैं। यह देखते ही विक्टर सर्वर का वायर काट देता है, जिसके बाद सभी कॉकरोच डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है नया वाला सिस्टम अपलोड हो चुका था और अब खुद क्वीन इनके सामने आ जाती है, जो इनके साथ में बात कर रही थी। चाओ पूछता है कि तुमने हम पर हमला क्यों किया। इस पर क्वीन कहती है कि तुम लोगों ने मुझे गार्बेज ख़त्म करने के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी मैं चाहे कितना भी गार्बेज ख़त्म कर लूँ, यह काम कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैंने इंसानों को ही ख़त्म करने का डिसाइड किया, जो कि गार्बेज फैलाते हैं। और इस पर विक्टर कहता है कि तुम्हारा तो कोई प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता। तब क्वीन कहती है मैंने इसे चेंज नहीं किया, मेरा टारगेट ज़्यादातर पॉपुलेशन को ख़त्म करना है। इसके बाद यह धरती फिर से बेटर हो जाएगी और चाओ इसे इलेक्ट्रिक शॉट देने लगता है। इसके बाद सेफ्टी रूम के अंदर आ जाता है। अब इस पर विक्टर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि क्वीन हर कैपरी के अंदर खुद को अपलोड कर चुकी है, जिसकी वजह से वह सभी को एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर बन चुके हैं। इसलिए हमें क्विल को मारना होगा। तो सभी चाओ को कोई आइडिया आता है। वह शिव को आइसबर्ग के पास ले जाने का प्लान बनाता है क्योंकि शिव के ऊपर आइसबर्ग के ऊपर बहुत सारा गार्बेज है। इस वजह से कॉकरोच उसे खाने के लिए चले जाएंगे और वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, जिस वजह से सभी कैपरी तुरंत मर जाएंगे। लेकिन अब क्वीन की वजह से इनका पायलट एरिया में जाना मुश्किल था। तभी चाओ कहता है लेकिन इसका रूम सी फ्लोर पर है, जिसे गिरने के बाद हमें आइसबर्ग के आने का वेट करना होगा। फिर विक्टर कैमरा चेक करता है, जिसके बाद पता चलता है वह एरिया कैपरी से भरा हुआ है और उनका यह भी प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन चाओ अब खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है, जिसे देख सिया काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन चाओ विक्टर से सिया का ख्याल रखने के लिए बोलता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह आग बुझाने वाले एक जुगाड़ बनाता है और सभी कैपरी को मारता हुआ एक एंकर के पास चला जाता है। लेकिन अभी इसी वक्त क्वीन भी यहाँ आ जाती है और इसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जब चाओ इसकी बात नहीं मानता तो क्वीन सेफ्टी रूम के अंदर पानी भरना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से विक्टर और सिया यहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि चाओ ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। इधर चाओ क्वीन पर हमला अक्से करता है और फाइनली एंकर को गिरा देता है। इसी वजह से और इसी जगह पर रुक जाती है और आइसबर्ग भी इसके पास पहुंचने वाला था। इसके बाद चाओ क्वीन के साथ में फाइट करने लगता है क्योंकि वह भी बहुत स्मार्ट थी और अपने तरीके से खुद को बचा रही थी और वह आखिर में चाओ को जख्मी कर देती है और सिक्योरिटी रूम के अंदर पानी काफ़ी भर चुका था। लेकिन अब विक्टर ऊपर की सीट तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है और सिया को भी वहां बाहर भेजता है और लेकिन अब वह खुद बाहर नहीं आ पाता। तभी हम देखते हैं आइसबर्ग भी शिप के पास पहुंच जाता है। इधर चाओ खुद को आग में जला लेता है और यहाँ ब्लास्ट होते ही सभी कॉकरोच आइसबर्ग के ऊपर जाने लगते हैं, जिसके बाद क्वीन कुछ नहीं कर पाती। अब केवल सिया जिंदा बची होती है जबकि सभी कैपरी मर चुके थे। इसके बाद सिया स्कूल में जाकर गार्बेज के रिसाइकलिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने लगती है। इसके बाद सभी प्लास्टिक बैग भी यूज करना बंद कर देती है। इसी तरह हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी। थैंक यू।